चलिए, तो चलिए पहले बच्चों आज कुछ न्यूमेरिकल से पहले माइंड को रिफ्रेश करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल से पहले माइंड को रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद फिर पहुंच जाएंगे दौड़ भागकर। लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर का भी बना लेते हैं, एलिवेशन का भी बना लेते हैं, छोटे मोटे न्यूमेरिकल। और उसके बाद फिर अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे हम लोग। जो उसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे वो सब एक बार रिकॉल कर लेंगे और आज खत्म कर देंगे चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। वो भी आप लोगों का बहुत फेवरेट ही होगा बिकॉज न्यूमेरिकल्स के बड़े छोटे हैं, कंसेप्चुअल है, बड़े अच्छे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स। अब देखिए सुन, जैसे ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है और 200 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट और 200 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट ब्रैकेट में अल्कलाइन। ऐसे भी कोई टूथपेस्ट अल्कलाइन ही होता है प्यारे बच्चों। दांत में कोई चीज जब बहुत देर तक रहता है, यहाँ तक दूध भी, तो माउथ के गर्मी से एसिडिक बन जाता है और वो एसिडिक ही दांत को नुकसान करता है। तो जो भी टूथपेस्ट होता है वो भी एक तरह का सॉल्यूशन ही समझिए, और मतलब मिक्सअप अल्कलाइन मीडियम है उसका। उसको जितना आप रगड़ेंगे अच्छे से, जितना बेसिक करेंगे तो बेस से एसिड न्यूट्रल होगा, इसलिए दांत अच्छे रहते हैं। एक 200 ग्राम का टूथपेस्ट अल्कलाइन कंटेन, जिसके अंदर में 0.02 ग्राम ऑफ फ्लोरीन, जिसके अंदर में 0.02 ग्राम पाया जाता है फ्लोरीन। फाइंड द स्ट्रेंथ इन पीपीएम। बताइए पीपीएम में उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? वही सबसे मेन कॉपी है और वही आपको कुछ है नहीं सर। लिख लिया बाबू? नहीं सर। एक 200 ग्राम का टूथपेस्ट है सर 100 ppm 100। ठीक है, मिलाते हैं। सारे बच्चों ऐसे जैसे ही पीपीएम का न्यूमेरिकल आता है, जैसे ही पीपीएम का न्यूमेरिकल आता है तो पीपीएम बराबर आता है एम ए डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी इंटू में बसता 10 का पावर 6। तो ये जो पूरा टूथपेस्ट है उसके अंदर एल्कलाइन मीडियम क्लोरीन सब कुछ ऐड है, तो एम ए प्लस एम बी यहाँ पे पूरा टूथपेस्ट रहेगा, जितना वो पूरा टूथपेस्ट है पूरा सॉल्यूशन, और एम ए उसमें हो जाएगा क्लोरीन का मास 0.02 ग्राम। तो ये आपका हो गया 0.02 ग्राम डिवाइडेड बाई 200 ग्राम इंटू 10 का पावर 6। ग्राम से ग्राम कर गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, और ये 6 जीरो में से आपका 1 2 3 4 जीरो कट जाएगा। ऊपर में आएगा 200, ऊपर में 100 बच जाएगा, 200 और नीचे में बच जाएगा 2। बिल्कुल सही जवाब 100 पीपीएम। उस टूथपेस्ट का स्ट्रेंथ है 100 पीपीएम। तो ऐसे टूथपेस्ट बोलकर आपको डिस्टर्ब करेगा, वो टूथपेस्ट बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। तो वहां पे जो टोटल सॉल्यूशन है उसमें पूरे टूथपेस्ट का मास ले लीजिएगा। और फ्लोरीन इतना कम है प्रणव, अंकित, अर्नब खातून, ये इतना कम फ्लोरीन देखकर कोई समझ जाएगा कि ये न्यूमेरिकल पीपीएम का है, क्योंकि पीपीएम के कॉन्सेप्ट में अपने फर्स्ट ही पॉइंट लिखा था कि ये उन सॉल्यूशंस का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करता है प्यारे बच्चों, उन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ट्रेसेस में होती है। ट्रेसेस मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है 100 पीपीएम। चलिए
अब देखिए, जानबूझ के स्टूडेंट्स पहले वाला रिवाइज करवा रहे हैं कि थोड़ा बहुत माइंड से जाएगा तो थोड़ा माइंड डेवलप होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए। पहला वाला सबका हो गया? यस सर। सर हो गया। चलिए, हाँ सर हो गया। यस सर हो गया। चलिए हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके एनसीईआरटी बुक का है। थोड़ा थोड़ा सब बना लेंगे तो ऐसा होगा कि ये ना हो कि हम आगे पढ़ रहे हैं तो पहले वाला भूलते जा रहे हैं, इस बात से आपको ट्रबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंटेक्स क्वेश्चन का 2.9 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और ये इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर ऐसे इसमें 55 दिया हुआ है, उसका 2.9 क्वेश्चन है इंटेक्स का। क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm ऑफ Hg। वो जो दिया हुआ है अर्नव mm ऑफ Hg, उससे डरना नहीं है, वो प्रेशर का यूनिट है, 23.8 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसके बदले सेंटीमीटर ऑफ Hg भी हो सकता है, बार, टॉर, पास्कल कुछ भी हो सकता है। मरकरी पे नापते हैं ना बैरोमीटर, इसलिए मरकरी उसमें आ जाता है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस पानी में क्या किया, 50 ग्राम यूरिया घोल दिया। इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इतनी बार इसको बुलवाते हैं स्टूडेंट हर क्लास में, 11th में भी, कि बहुत से बच्चों को, अंकित को देखिए याद करें, एक न्यूमेरिकल में बोले थे तो पहले ही बता दिया था कि यूरिया और एसिटिक एसिड दोनों का मास 60 होता है, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल। 50 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 850 gram of water, is dissolved in 850 gram of water। अगर 50 ग्राम यूरिया 850 ग्राम पानी में घोल दिया जाए, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद का बोल रहे हैं। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। एंड एक बात और ऐड किया है अंकित, एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग, एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। साथ में ये बताइए कि वो कितना कम हो गया। चलिए पहले बच्चों पहली वाली बातों की तरफ फोकस करते हैं। पहले बच्चों, जिन बच्चों ने लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर का क्लास नहीं भी किया, वो वीडियो देख सकते हैं, और उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि पहले 2 फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन एक ही फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम करता है, जिसमें वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का हो, है ना। वो फॉर्मूला था आपका, यानी न्यूमेरिकल जब भी बनाएंगे रिलेटिव लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर का, तो ये काई ए बराबर पी नॉट माइनस पीबी बटा पी नॉट बी। बस ये एक ही फॉर्मूला काम करता है, पी नॉट ए वाला न्यूमेरिकल में काम नहीं करता। उसके बाद स्टूडेंट्स काई ए सबको ओपन कर देते थे, तो लास्ट में आता था Na डिवाइडेड बाई Nb इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पीबी और बटा पी नॉट बी। और अंकित ये फाइनल आता था WA बाई MA, फिर नीचे में इसका WB और ऊपर में इसका MB। WA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का गिवन मास बाय मोलर मास ऊपर,
इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी बी बटा पी नॉट बी। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा हाई होता है सॉल्यूशन बनाने के पहले, और जब उसमें कुछ मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वो इम्प्योर हो जाता है। बिफोर फॉर्मिंग सॉल्यूशन में वो नॉट लगा होता है, वो ज्यादा होता है, और आफ्टर फॉर्मिंग सॉल्यूशन में नॉट नहीं लगा होता, वो कम होता है। इस न्यूमेरिकल में देखिए सॉल्यूट क्या है, यूरिया। सर क्या है यूरिया? Na प्लस NB होगा ना? क्या हो बोलिए? ये इज इक्वल टू Na प्लस Na अपॉन Na प्लस NB होगा ना? अब सर सीधा Na बाई NB कैसे लिख दो? हाँ, तो फिर हम लोग पढ़े थे न्यूमेरिकल में कि काइए Na बटा Na प्लस NB होता है, और पढ़े थे ऐसे न्यूमेरिकल्स में Na कम होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम होता है, तो इसलिए वहां पे Na जब NB के पास ऐड होता है तो उसको इक्विवेलेंट टू NB मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल में माही सॉल्यूट कम हो सकता है, सॉल्वेंट कभी कम नहीं हो सकता, वरना सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो हमने उस डेरिवेशन में लिखवाया था प्यारे बच्चों कि होता Na प्लस NB ही है, लेकिन Na की मात्रा बहुत कम है, 850 ग्राम पानी है, 850 ग्राम, 850 ग्राम, नियर अबाउट 1 kg, और उसमें मात्र 50 ग्राम यूरिया है, थोड़ा सा 50 ग्राम यूरिया। तो जब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, जब सॉल्यूट का गिवन मास की कम है तो नंबर ऑफ मोल्स तो कम ही होगा, है ना? और जब नंबर ऑफ मोल्स कम होगा तो फिर Na प्लस NB करने के बाद वो NB उसको ले लेते हैं, आप अपनी डेरिवेशन में देखिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे Na बटा NB लिया, डायरेक्ट उसको NB कर लिया। अगर मैं आपको कोई बच्चा कोई डेरिवेशन पढ़ाता तो मैं उसको फिर से लिख के दिखाता कि देखो ये था Na बटा Na प्लस NB, लेकिन यहाँ पे Na बहुत कम है, इसलिए Na प्लस NB इज इक्विवेलेंट टू NB, और तब इसको लिखता। पर क्योंकि डेरिवेशन पढ़ा चुके हैं इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया WA बाई MA, ये नीचे में हो गया W भी, इसका MB चला गया ऊपर, ये वही रहा। यहाँ पे सॉल्यूट का गिवन मास है 50 ग्राम, ठीक है, क्योंकि यूरिया था, सॉल्यूट का गिवन मास है आपका 50 ग्राम, और सॉल्यूट का मोलर मास कितना है? तो यूरिया और एसिटिक एसिड दोनों का मोलर मास फिक्स्ड है 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। नहीं आएगा तो जोड़ के देखिएगा, 14 और 2 16, 14 और 2 16, 16 प्लस 16 32, एक ऑक्सीजन का भी 16 48, और कार्बन का 12 60 आएगा जोड़। उसके बाद है WB गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट आपने कितना लिया भाई? 850 ग्राम पानी है, 850 ग्राम आपका पानी है। उसके बाद MB मोलर मास कितना है सॉल्वेंट का? तो पानी का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, WA 50 ग्राम, MA 60 ग्राम पर मोल, WB 850 ग्राम, MB 18 ग्राम पर मोल, सबका आ गया। उसके बाद प्योर वाटर का, जी एक बार अच्छे से मैं पॉइंट को राउंड ऑफ मत कीजिएगा, कितना गलती रहेगा। पी नॉट बी प्योर वाटर का, जब उसके अंदर कुछ सॉल्यूट नहीं मिक्स किया हुआ था तो उसका पी नॉट बी दिया हुआ था माही 23.8 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये इसका पी नॉट बी था, और जो पीबी है वो हमको मालूम करना है 23.38, सही जवाब है। और देखिए अंकित, एक बात याद रखिएगा, जो भी पीबी का आंसर आए वो पीबी का आंसर कम होना चाहिए पी नॉट बी। यस सर, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और जब उसमें कोई सॉल्यूट ऊपर से आके ऐड हो जाता है वो सॉल्यूशन बन जाता है, उसके बाद पी नॉट बी का वैल्यू पहले से कम हो जाता है, क्योंकि हीट दोनों एब्जॉर्ब करेगा ना, तो जितना पहले वो वेपर प्रेशर बना रहा था प्योर में, उतना बाद में वो नहीं बना पाएगा, उसमें सॉल्यूट का वेपर प्रेशर भी आने लगेगा, दोनों वेपर्स बनने के लिए हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर प्योर वाले से कम हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल में WA है 50 ग्राम, MA है 60 ग्राम पर मोल, WB है 850 ग्राम,
और MB है 18 ग्राम पर मोल, सब कट जाएगा आपस, सिर्फ MM बचेगा। अब देखिए इस पूरे इसी फॉर्मूला के अंदर प्यारे बच्चों ये न्यूमेरिकल का सब वैल्यू हम रख देंगे। देखिए ऐसे हो जाएगा, WA है 50 डिवाइड बाई MA है 60, उसके बाद नीचे में WB है 850 और ऊपर में आपका MB है 18 इज इक्वल टू, ये जो ऐसे लिखा ना प्यारे बच्चों तो कैलकुलेट करने में आपको मुश्किल होगा, इसको कर दीजिएगा 1 माइनस P नॉट 1 माइनस PB डिवाइडेड बाई P नॉट, ऐसे कर दीजिएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो वही आएगा P नॉट B माइनस PB होल बचा P नॉट B। अब इस P नॉट B का वैल्यू भी आपको मालूम है 23.8 यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 18 और ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 35, 5 से 35 170, यानी ये आएगा 3/170 बराबर 1 माइनस PB डिवाइड बाई 23.8। P नॉट B का वैल्यू था 23.8, इसको शिफ्ट कर दीजिए। दिस इज दैट PB बचा 23.8 1 माइनस 3/170, राउंड ऑफ मत कीजिएगा। एलसीएम लेने पर प्यारे बच्चों ये आपका आएगा PB इज इक्वल टू 170 में से 3 गया 167 डिवाइड बाई 170 इंटू 23.8 mm ऑफ Hg। प्यारे बच्चों आप खुद सोचिए, अगर कोई बच्चा 167 को राउंड ऑफ में, अगर कोई बच्चा 167 को राउंड ऑफ में 170 मानता है तो फिर तो वो पूरा करके बन रहेगा, तब तो आपका वेपर प्रेशर में कुछ चेंज होगा ही नहीं। इसलिए आप 167 बाई 170 को पूरा काट के देखिएगा। जब आप 167 बाई 170 को पूरा काट के देखिएगा, ये देखिए प्यारे बच्चों, जब आप 167 को डिवाइड करेंगे, 167 को जब आप डिवाइड करेंगे 170 से तो आएगा 0.982, तो यह आएगा प्यारे बच्चों 0.982 और इसको 23.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23.38 mm of Hg। प्यारे बच्चों हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन है ना प्यारे बच्चों, वो कैलकुलेशन में सिर्फ आपको बेवकूफ टाइप का बना दिया है। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अपने घर में कॉपी पे बना रहे होंगे तो वो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मतलब यहाँ P नॉट भी 23.8 है और PB है 23.38, तो वेपर प्रेशर कितना कम हुआ। अगर आपको लोडिंग जी डाउन निकालना है तो आप 23.80 में से कितना माइनस कर देंगे अंकित? 23.38 को कितना आएगा? 0.42 0.42 Hg। अंकित काशिफ रजा, मेरे समझाने का कंसेप्ट ये है अंकित कि यहाँ पे राउंड ऑफ मत मारिएगा। अरे 167 को तो कोई और न्यूमेरिकल होता ना अर्नाव, तो हम भी 167 को अप्रॉक्स 170 मान के दोनों को काट के 1 कर देते, फिर 1 को 23.8 से करें तो आंसर 23.8 आया था। तब तो प्रूव ही नहीं होता कि वेपर प्रेशर लोअर हुआ। इसलिए आप पूरा 167 को 170 से डिवाइड करके देखें, आपका 0.982 आया, 1 से तो कुछ कम ही आएगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर कम है। उसके बाद उसको 23.8 से मल्टीप्लाई किए तो रियल आंसर आया 23.38। 0.42 ही घटा लेकिन कुछ तो कम हुआ। तो बोले सर ज्यादा कम नहीं हुआ,
अरे ज्यादा कम कैसे होगा, सॉल्यूट तो 85 ग्राम डाला था उसने। अगर यहाँ पे सॉल्यूट अंकित ज्यादा ऐड करता ना 100, 150, 200 ग्राम, तो वेपर प्रेशर और ज्यादा नीचे गिर जाता। क्योंकि आप सभी प्यारे बच्चों को मालूम है कि लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मोलर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड होती है। जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना वेपर प्रेशर ज्यादा नीचे आएगा। आया अर्नव? यस सर। प्यारे बच्चों, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.9 आपके एनसीईआरटी किताब का। सर हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। ये पक्का ज्योति आता है काई ए के बाद से सर। बाबू ये पहले का है, फिर भी बता रहे हैं। वेपर प्रेशर प्योर वाटर का दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, रोज बात सुनने से भी बहुत कुछ आता है। रोज सुनिए क्या बोल रहे हैं, बहुत बाद में भी माइंड स्ट्राइक कर जाता है। ये वेपर प्रेशर प्योर वाटर का दिया हुआ है, मतलब कि 298 केल्विन का मतलब रूम टेम्परेचर पे। जब उस पानी के अंदर कोई सॉल्यूट ऐड नहीं था तब उसका वेपर प्रेशर 23.8 है। ये ना माही अर्चना, क्वेश्चन पढ़ते से भी मेरे को मालूम पड़ गया था कि ये P0V है, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट वाला तो न्यूमेरिकल बनता नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, वो भी प्योर लिख दिया, तो पहले ही समझ गया था मैं कि 23.8 P0V है। उसमें 50 ग्राम यूरिया हमने डाला, 850 ग्राम, 850 ग्राम वाटर में 50 ग्राम 850 ग्राम ऑफ वाटर। ये WA है, ये WB है। इसका मोलर मास होगा MA 60 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास होगा MB 18 ग्राम पर मोल। पानी का मोलर मास सबको याद है। सवाल बोल रहा है तो बताओ सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर कितना होगा? कम ही होगा, क्योंकि आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर, तो कम ही होगा। और फिर सवाल बोला ना कि अगर कम हुआ तो उसका रिलेटिव लोअरिंग कितना हुआ, कितना कम हुआ ये बताओ। तो वो तो PV निकल जाएगा, तो P0V में से PV को माइनस कर देंगे तो मालूम पड़ जाएगा कितना घटा। अब ध्यान दीजिए आप ज्योति साहब, ये फॉर्मूला होता है लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर। XA काई A बराबर P0V माइनस 3 बटा P0V। हर लोअरिंग डाउन का न्यूमेरिकल, हर लोअरिंग डाउन इन वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल इसी पे बनता है। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अब ये जो काई A है वो आता है, वो होता है Na बटा Na प्लस ND। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन दोबारा पूछा। सारे बच्चों, लोअरिंग डाउन के हर न्यूमेरिकल में सॉल्यूट बहुत कम ऐड करते हैं। हमको ऑब्जर्वेशन करना है। एक ही बार 4 किलो डाल दिया, वेपर प्रेशर जमीन छू गया, वैसा काम नहीं करना है ना। उसमें थोड़ा थोड़ा सॉल्यूट ऐड करता है, इसीलिए उसका नंबर ऑफ मोल्स कम होता है। शुरू में यहाँ Na प्लस NB ही था, पर Na बहुत कम था ना, इसलिए मैंने Na प्लस NB को सिर्फ NB मान लिया। और ये बस NB ही हो सकता है, NB कभी कम नहीं होता, सॉल्वेंट कभी कम नहीं होता, हमेशा सॉल्यूट ही कम होता है। इसलिए वो ऊपर में Na बच जाएगा, क्योंकि वो किसी में ऐड नहीं हो रहा था, और नीचे में Na प्लस NB था जिसमें NB बहुत ज्यादा था, इसलिए वो NB हो गया। फिर आपने फॉर्मूला को ओपन कर दिया, WA बाई MA, WB ऊपर में MB, और ये इसको ऐसे लिखना है 1 माइनस PB बटा P0V। सवाल में आपका सबका वैल्यू दिया हुआ था, WA का, MA का, WB का, MB का, P0V का। आपने सारे वैल्यूज को रख दिया। ये सब काट के सॉल्व करके आ गया 50 बाई 7, 18 बाई 850, सब काट के आ गया 3 बटा 170, और ये हो गया 1 माइनस PB बटा P0V का 23.8। फिर आप देखिए ये प्लस वाले को वहां भेज दिया, माइनस हो गया, माइनस वाले को यहाँ भेज दिया, प्लस हो गया। PB बटा 23.8 बराबर 1 माइनस 3 बटा 170। एलसीएम लेंगे 170 माइनस 3 हो जाएगा 167 बाई 170 बराबर इंटू 23.8। इसको काटने पे आता है 0.982, उसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 23.38, यानी 23.8 से थोड़ा सा कम हो गया, 23.80 से घटकर 23.38 हो गया। तो ये आपका 23.38 हो गया है ना, 23.38 हो गया, तो कम गया। तो कितना कम गया? तो 23.80 में से 23.38 को माइनस कर दिया, आंसर आ गया
0.42 आया अर्नव? Yes, sir. आपको समझ रहा है माही वे? Yes, sir. वो बस देखने में आपको ऐसा लग रहा है, आप इसी न्यूमेरिकल को यहाँ पे 100 ग्राम 200 ग्राम करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर कितना गिरा, तब आंसर वो 22 पॉइंट कुछ हो जाएगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट मिक्स करोगे लोवरिंग डाउन उतना ही ज्यादा होगा। चलिए यार बच्चों, इसको मिटा देते हैं। रिलेटिव लोवरिंग में बस पहले वाले से अभी वाले को माइनस ही करेंगे। हाँ, मतलब वो ये जानना चाहता है कि जब वो प्योर सॉल्यूट से बिफोर फॉर्मिंग सॉल्यूशन से आफ्टर फॉर्मिंग सॉल्यूशन में आया, सॉल्यूशन बन गया, तो कितना लोवरिंग हुआ, कितना कम हुआ, बस इतना जान जाता है। और रिलेटिव लोवरिंग का फॉर्मूला होता है P नॉट बी माइनस P, तो उसी को आपने माइनस कर दिया। रिलेटिव लोवरिंग को बस मतलब है कि कितना वो, ये आपको बता रहा है कि 50 ग्राम डाला तो मात्र 0.42 कम हुआ, और ज्यादा सॉल्यूट अगर डालते तो रिलेटिव लोवरिंग